हेलो फ्रेंड्स, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरा जो क्लास अगला होगा रीजनिंग का वो मिरर से संबंधित होगा। तो आज मैं मिरर से ही संबंधित क्लास लेके आया हूं। आइए आप दिखाते हैं, आपको एक ट्रिक दिखाते हैं, बहुत ही शानदार। आज तक मुझे नहीं लगता है आपने देखा होगा, और देखा होगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं। ये मिरर इमेज है, ये ए से लेके जेड तक मैंने नोट कर दिया है। यहाँ से ए से लेके जेड तक मैंने नोट कर दिया है। देखिए, कई बार मिरर में आप ए देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो ए ही दिखेगा, अपोजिट कुछ भी दिख सकता, अपोजिट इसका दिखेगा। बी दिखता है तो बी अपोजिट दिख सकता है, सी अपोजिट दिख सकता है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका अपोजिट नहीं दिखेगा। मान लीजिए यदि दर्पण है, ये दर्पण रखा हुआ है, ये सी देखेंगे तो क्या सी ऐसे ही दिखेगा दर्पण में? नहीं ना, ऐसा दिखेगा ना। इसी तरह से यदि बी यहाँ देखेंगे तो दर्पण में आपको कैसा दिखेगा? बी ऐसा दिखेगा। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप जो है सो पूरा यदि पढ़े होंगे तो आपको मालूम ही होगा, और नहीं पढ़े हैं तो आज एक ट्रिक बता रहे हैं आपको, जो बहुत ही बेहतर ट्रिक है, जो पूरे ए से जेड तक मात्र एक गाने पर आधारित है। मात्र एक गाने पर आधारित है। गाना क्या है? तुम ही हो XUV में, तुम ही हो XUV। कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे, जैसे ये है T है, U है, M है, H है, I है, O है, XUVWAY। यानी कि इस गाने का जैसे कि तुम ही हो, है ना, तो तुम ही हो XUV वे। ऐसे ये इतने ऐसे वर्ड हैं जिनका मिरर में कोई चेंज नहीं होता है, कोई चेंज नहीं होता है। 26 लीटर में मिरर के कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनका कोई चेंजिंग नहीं होता। तो उसके लिए ट्रिक है, तुम ही हो XUV वे, WAY वे, है ना। मान लीजिए देखिए टी ऐसा है, टी को अगर आप दर्पण में भी देखते हैं, मिरर कर, इसको इरेज कर देते हैं। ये देखिए क्या है, देखिए दर्पण में यदि आप टी देखते हैं, अगर आपके साथ में अभी होगा, अगर आप वीडियो देखें, अगर आपके पास में कुछ ऐसा होगा तो आप ट्राई कर सकते हैं। टी ऐसे देखते हैं, दर्पण में भी टी आपको ऐसे ही दिखेगा। मान लीजिए यू दिखते हैं, यू हम देखते हैं, दर्पण में भी आपको यू ही दिखेगा। एम देखते हैं, एम देखते हैं दर्पण में तो आपको एम ही दिखेगा, है ना। वो अपोजिट, यानी कि इसका जो लेफ्ट राइट होता है वो चेंज नहीं होता है। इसीलिए कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ ऐसे हैं अल्फाबेट जिनका चेंजिंग नहीं होता है। तो इसी के लिए मैंने गाना पे सेट किया है, तुम ही हो XUV वे, है ये दिखा दिए। मान लीजिए कि ओ भी तो नहीं दिखेगा ना। इसी तरह से मिरर में आप चेक कीजिए, जितने भी इसमें लिखा हुआ है मैंने, TUMHIOXUVWAY, यानी कि इतने ऐसे लेटर हैं इस 26 में से जिसका चेंजिंग नहीं होता है। तो देख लीजिए, ओ को चेक कर लीजिए, आप ओ को भी चेक कर लेते हैं, यूं ही होगा। मान लीजिए एक्स को चेक करते हैं, एक्स ही होगा, है ना। और ए को चेक करते हैं, ए ही होगा, है ना, यही होगा, यही होगा। इस तरह से यही होगा, है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई चेंजिंग नहीं होता। तो जितने में है इसके लिए मैंने गाने पर सेट किया है। आइए दिखाते हैं आपको, दूसरा हम दिखाते हैं स्मॉल लेटर वाले, है ना। ये तो स्मॉल लेटर में ही था, कैपिटल लेटर था, और मैं स्मॉल लेटर में दिखाता हूँ क्या चेंजिंग होता है। ये देखिए नेक्स्ट वाले, आइए देखते हैं। स्मॉल लेटर में भी आप देख लीजिए क्या है। ये ILOVW और X, इतने वर्ड हैं जो चेंज नहीं होता है अल्फाबेट में। स्मॉल लेटर में इनका कोई चेंजिंग नहीं होगा। जब मिरर में आप देखेंगे, मान लीजिए ओ को देखेंगे तो वही दिखेगा, आई को दिखेंगे, मान लीजिए ये दर्पण सामने रख दिया आप, है ना, तो वही दिखेगा आपको। आई देख सकते हैं, आई को यदि आप देखेंगे तो आई ही दिखेगा आपको दर्पण में भी, है ना। वी देखेंगे दर्पण के अंदर भी तो आपको वी ही दिखेगा। डब्ल्यू देखेंगे तो आपको डब्ल्यू ही दिखेगा, और एक्स देखेंगे तो एक्स ही दिखेगा, है ना। यह बड़ा छोटा सा चीज है, जरा सा याद कीजिए, आई लव, है ना। जरा सा ट्रिक ही है, बस गाने पर आधारित है या फंडा पर आधारित है। आई लव, इसको मान लीजिए आई, ये लीजिए लव, ये लीजिए एक्स, आपका पुराना प्यार, है ना। ये फंडा है। ये डब्ल्यू, यानी कि स्मॉल लेटर में इतने ऐसे वर्ड हैं जिनका चेंजिंग नहीं होता है। आइए हम डिजिट पे आधारित भी दिखाते हैं। देखिए, ये देखिए दर्पण में ये डिजिट का फंडा। डिजिट में क्या है, देखिए एक को जब आप अंक है एक, और जब आप दर्पण में देखेंगे तो एक यूं दिखेगा, है ना। अब दो को देखेंगे तब यूं दिखेगा, जब तीन को देखेंगे तो यूं दिखेगा, और 4 देखेंगे तो 4 यूं दिखेगा, है ना। यानी कि चेंजिंग हर किसी का होगा, लेकिन केवल 8 का चेंजिंग नहीं होगा। 8 का चेंजिंग नहीं होगा, दर्पण में देखने पे 8 का चेंजिंग नहीं होगा।
मान लीजिए चेक कर लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं। ये 8 है और इसको जब हम देखते हैं तो ये यूं ही दिखेगा। बाकी सबका चेंजिंग होता है, यानी कि 5 का भी होगा, 6 का भी हो जाएगा, 7 का भी हो जाएगा और 9 का भी हो जाएगा, 8 का नहीं होगा, है ना। ये अंक का कंप्लीट हो गया, यानी कि मैंने स्मॉल, कैपिटल, है ना, और डिजिट तीनों को बता दिया मैंने क्या चेंजिंग होता है। इस तीनों को याद करने का भी तरीका मैंने बता दिया है। आइए उस पर आधारित हम जरा सा क्वेश्चन को या देख लेते हैं, ताकि आपको सॉल्यूशन में भी इजी लगे कि ऐसा होता है कि नहीं। 1 से 2 सेकंड में आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, आइए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि लव को लिखना है, या 4LP39T लिखा हुआ है, GIRL25 लिखा हुआ है। आप इसको कैसे लिखेंगे? मैंने क्या कहा था, लेफ्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ्ट हो जाता है, लेकिन वो देखना कैसे है। जैसे ई लिखेंगे तो यहाँ से ई आपको ऐसे दिखेगा, वी लिखेंगे वी का चेंजिंग नहीं होगा, ओ का चेंजिंग नहीं होगा, और एल जो होगा वो ऐसे दिखेगा। ओके, अब देख लीजिए, ये 4 जो होगा आपको ऐसे दिखेगा, है ना। एल जो होगा सो ऐसे दिखेगा, पी जो होगा सो ऐसे दिखेगा, 3 जो होगा सो ऐसे दिखेगा, और 9 जो होगा सो ऐसे दिखेगा, और टी चेंजिंग नहीं होता है। आइए अब देख लेते हैं जी का। जब स्मॉल में जाएंगे तो जी चेंजिंग तो होगा ही होगा, यानी कि जी यू है तो आपको यू जी दिखेगा। आई का चेंजिंग नहीं होता है। आर का चेंजिंग, यहाँ पर ये स्मॉल वाली आर है तो यहाँ पर आर का जो चेंजिंग जो है सो इस तरह से, वो छोटी वाली आर या बड़ी वाली आर का थोड़ा कन्फ्यूज रहता है, वो इस तरह से दिया रहेगा तो वो आर का आर ही होगा, ये छोटे वाले बदल जाएंगे। एल का चेंजिंग नहीं होगा। 22 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब आप देखेंगे, सॉरी ये तो लेफ्ट से राइट होनी चाहिए ना, ये 5 का यू हो जाएगा, 5 का ये यू हो जाएगा 5, ये आपको 2, तो 2 आपको ऐसे दिखेगा, यानी कि यहाँ से ऐसे दिखेगा। एल चेंज नहीं होता है, आर हो गया ऐसे, आई चेंज नहीं होता है, और जी आपको कैसे दिखेगा, जी आपको ऐसे दिखेगा, जी आपको ऐसे दिखेगा। आप देख सकते हैं ये क्या 2 सेकंड में 3 क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया, और आप भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें बेसिक फंडा बता दिया कि कुछ ही ऐसे चीजें हैं जो चेंज होता है। एक क्वेश्चन इसमें पूछता क्या है, जो आप तो लोगों को क्वेश्चन या एयरफोर्स या कई ऐसे सेट में देखे होंगे, जो एसएससी जो भी जो पूछता था, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसका भी जिक्र किया हुआ है ना। लेकिन पिछले सेट में जो है, पिछले टाइम में जो रेलवे एग्जाम लिया था, तो कई सेट में क्या कर दिया था, फिगर एम्बेडेड कर दिया था, फिगर दे दिया था, फिगर को समझना था, फिगर में कैसे चेंजिंग होगा। तो आइए फिगर से संबंधित भी क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, है ना। तो ये देखिए, फिगर से संबंधित जब क्वेश्चन पूछता था लगातार, इस बार जो है जो पिछली बार वो जेई का एग्जाम हुआ है, एएलपी का एग्जाम हुआ है, तो सब में जितने भी क्वेश्चन मिरर से पूछे हैं वो फिगर पे ही पूछ दिया था, है ना। इस पे आधारित ग्रुप डी में कुछ सेट में पूछा हुआ है। आइए दिखाते हैं उससे संबंधित भी क्वेश्चन हम। आइए फिगर से संबंधित क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए फिगर में क्या हुआ, ये फिगर बना के दे दिया गया था क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ पर एमएन करके दर्पण रख दिया था, और इस दर्पण को बताना था, इस दर्पण में बताना था 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सा ऐसा है जो इस दर्पण में बन रहा होगा। मान लीजिए ये जो है, हमने क्या कहा था, जो दर्पण इस साइड होगा वो इस साइड, यानी कि लेफ्ट राइट इसका केवल पोजीशन फिगर का चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर कैसे हो जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, ये वाली पोर्शन पहले आएगा, फिर ये हो जाएगा, ये डिजाइन कर दिया, और ये वाली कट रहा है तो ये वाली यहाँ कट जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए इसी से संबंधित, ये तो यही रहेगा, ये जो इसकी लाइन है वो तो वही रहेगा, केवल ये वाली चेंज इस साइड हो जाएगी, तो ये वाली चेंज इस साइड हो जाएगी। ओके, और ये वाला बॉक्स जो उस साइड था, इस साइड था, अब ये इस साइड आ जाएगा, तो ये हो गया इसका। 1 या 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो हमें कमेंट और लाइक करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। और मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके मेरे पुराने वीडियो को भी आप क्लास में देख सकते हैं, रेगुलर रीजनिंग का क्लास आ रहा है, और मेरे चैनल से जुड़ने का जरूर कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।